पहले से झूठा आदमी, लोगों को झूठे दिलासा देता है, कभी भी लोगों के भरोसे के ऊपर अभी तक खरा नहीं उतरा हूँ जी। उन लोगों के काम के लिए तो टोटली लायक ही नहीं, नालायक है। जी सर, एमएलए साहब नालायक है। एमएलए साहब नालायक है जी, क्या है टोटली सर? नालायक किस वजह से बोलो बोले तो ना बात करने नहीं आता लोगों को, एक फोन रिसीव नहीं करता हूँ जी। उसको लायक कैसा बोलेंगे? अब मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं इमरजेंसी एक हॉस्पिटल में गया, एक प्रॉब्लम रहता, एमएलए साहब का रिकमेंड करेंगे बोले तो डॉक्टर तो बात करेंगे, पेशेंट को बचाएंगे बोल के फ़ोन करते, फ़ोन उठाने को तैयार ना डॉक्टर नहीं सुनता, ना इधर नहीं एमएलए नहीं सुनता। हमारे बीच में हमारे पेशेंट, हमारे बच्चे, हमारे लेबर सब बीच में अदर में मर जाए। जी जी। इसको लायक कैसा बोलेंगे? कौन है सर वो काबिल लोकल के, कौन है? अब फिलहाल तो मेरे नज़र में तो मन्नान सेठ दिख रहा है। मन्नान सेठ हमारा दलित संगठन को, दलित लोगों के साथ तो 2018 से पहले उन्होंने कम से कम कुछ भी 10-15 साल से दलित संगठन के साथ हो, संविधान संरक्षण समिति और 2-3 संगठन के साथ है। ये रैंकन को 15 अगस्त को क्या करते बोल के नहीं मालूम, 26 जनवरी को क्या करते नहीं बोलते नहीं मालूम, और 6 दिसंबर को क्या है वो दिन वो भी नहीं मालूम। 6 दिसंबर के दिन क्या बोलता है नो, बाबा साहब का डेथ डे है, ब्लैक डे, हमारे को वो स्वागत बोल के जाना जाता अनपढ़ आदमी जी। एमएलए हो ये रैंकन साहब को वोट करना पड़ा जी, मजबूरी से वोट करें, मजबूरी से करें हम। मतलब आप उनको काबिल नहीं समझते? काबिलदार कभी भी नहीं हो जी। जितने बार इलेक्शन जीते उतना बार अभी तक उनको कन्नड़ में भी बात करने नहीं आता, हिंदी में बात करने नहीं आती। फिर वो कैसे? अभी तक इलेक्शन जीत के एक बार सदन में बीदर को ये फंड होना, ये काम होना, ये इंडस्ट्री होना बोल के कभी तो उठ के एक दिन जी ऐसा स्टेटमेंट दिया बोल के हिस्ट्री में बताओ। 3 बार इलेक्शन जीते, 3 बार में एक बार तो हिस्ट्री में बताओ जी। मैं आपको जबान काट के देता हूँ। जबान काट के देंगे, ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज। इस बार अच्छा आदमी को अगर से बीदर में कांग्रेस वाले टिकट नहीं देंगे तो ये बीदर में कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला 100% क्या कितने वेलकम टू बी द लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 25 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ रमेश पासवान जी है जो कि लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट है बीदर के। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर जो आप लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट है बीदर के, तो टोटल आपके जो यूनियन है उसमें कितने लेबर्स हैं सर जुड़े हुए? पूरा डिस्ट्रिक्ट में है हमारा। जी सर, मैं बीदर नॉर्थ की बात कर रहा हूँ सर मैं। बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमारा संगठन एक्टिव है। जी जी। पूरा तालुका में एक्टिव है जी। कम से कम कुछ भी नहीं बोले तो हमारा संगठन का हर एक तालुका में 50 से 100 लोग मिलेंगे। जी। बीदर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम कुछ भी नहीं बोले तो 500 लोग मिलेंगे। जी सर, जुड़े हुए। जी। और हमारा संगठन है मजदूरों के साथ रहता, मजदूरों के साथ काम करता जी। मजदूरों के हक के लिए लड़ता है जी। मजदूर के ऊपर जहाँ पर भी अन्याय होता वहाँ पर जाके स्पॉट पे जाके हम उसके बारे में फाइट करते, उनको न्याय दिलाते। जो तो ऐसा क्या हो गया था सर कि आपको मजदूरों के हक के लिए अलग यूनियन बनाना पड़ा? जो प्रेजेंट एमएलए है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो लोग क्या मजदूरों की बात नहीं सुन रही थी? हमारा संगठन बना के कम से कम 13 साल हो गए जी। 13 साल के बीच के अंदर रहीम खान साहब 3 बार इलेक्शन जीते। जी सर, जीते। 3 बार इलेक्शन जीते, 1 बार बाई इलेक्शन, 2 बार बाई इलेक्शन जीते। जीतने के बाद 2018 में जो इलेक्शन जीते वो दलितों के वोट से जीते उन्होंने। जी। दलितों को 2018 में जो भीमा कोरेगांव जो हादसा हुआ और वो बीजेपी का कोई एमपी हम संविधान बदलने के लिए आए, हम संविधान बदलने के लिए जो अधिकार को आए, हम संविधान बदलते बोल के ऐसा स्टेटमेंट देने से क्या हुआ, दलितों में हाहाकार मच गया जी। एक हो गए दलित, सभी ऑल कर्नाटक ने, ऑल ओवर इंडिया में दलित लोग एक हो गए। इकट्ठा होने के बाद एकजुट मिलके अब संविधान को बचाने के लिए काम करना बोलेंगे तो किसी को तो अच्छा आदमी को चुनना बोल के सभी समाज वाले मिलके डिसाइड करें। जी। डिसाइड करने के बाद अब सभी समाज वाले क्या करें, अब हमारे बीदर में तो कोई काबिल आदमी नहीं है, काबिल आदमी नहीं है। अब हमारे को मजबूरी है, मजबूरी में हम क्या करें, रहीम खान साहब को वोट करना पड़ा। जी, मजबूरी से वोट करें? मजबूरी से करें हम। मतलब आप उनको काबिल नहीं समझते? काबिलदार कभी भी नहीं उन्होंने जी। जितने बार इलेक्शन जीते उतना बार अभी तक उनको कन्नड़ में भी बात करने नहीं आता, हिंदी में बात करने नहीं आती। फिर वो कैसे? अभी तक इलेक्शन जीत के एक बार सदन में बीदर को ये फंड होना, ये काम होना, ये इंडस्ट्री होना बोल के कभी तो उठ के एक दिन जी ऐसा स्टेटमेंट दिया बोल के हिस्ट्री में बताओ। 3 बार इलेक्शन जीते, 3 बार में एक बार तो हिस्ट्री में बताओ जी, मैं आपको जबान काट के देता हूँ। जबान काट के देंगे? ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज जी। उनको बातें करने नहीं आता।
सर वो जो वो असेंबली में आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं, तो हजार करोड़ रुपये बजट कहाँ से आ रहा है सर ये झूठा बात है। दूसरे बजट को मेरा 6,000 करोड़ बोलता है जी। इसमें यूजीडी का अलग है और बोले तो नगरोत्तम का है जी। वो अलग अलग बजट को पूरा मैच लाया मैच करा बोलता है। उसमें क्या है उन्हें पहले से झूठा आदमी लोगों को झूठे दिलासा देता है। कभी भी लोगों के भरोसे के ऊपर अभी तक खरा नहीं उतरा हूँ जी। उन लोगों के काम के लिए तो टोटली लायक ही नहीं नालायक है जी सर। एमएलए साहब नालायक है। एमएलए साहब नालायक है जी। क्या है टोटली सर? नालायक किस वजह से बोल रहे हो बोले तो ना बात करने नहीं आता लोगों को, एक फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ जी। उसको लायक कैसा बोलेंगे। अब मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं इमरजेंसी एक हॉस्पिटल में गया, एक प्रॉब्लम रहता एमएलए साहब का रिकमेंड करेंगे बोले तो डॉक्टर तो बात करेंगे पेशेंट को बचाएंगे बोल के फ़ोन करते, फ़ोन उठाने को तैयार ना डॉक्टर नहीं सुनता ना इधर इन्हें एमएलए नहीं सुनता। हमारे बीच में हमारे पेशेंट हमारे बच्चे हमारे लेबर सब बीच में अदर में मर जाए जी जी। इसको लायक कैसा बोलेंगे। तो सर सिर्फ एमएलए साहब को हमेशा हर चीज़ पर टारगेट करने की क्या ज़रूरत है सर? एमपी है, इंचार्ज मिनिस्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन है। जो समस्या है वो एमपी तो कुछ ही काम का नहीं है जी। ये क्या बोलते हैं ये चोर है वो महाचोर है जी। एमपी ये चोर है एमपी महाचोर जी। है। उन्हें भी झूठा है इन्हें भी झूठा है, दोनों जी। मिलके क्या करें हमारे बीदर को बर्बाद कर दिए। कैसा बर्बाद करे सर? क्या है कितना डेवलपमेंट करें सर बीदर में? रोड्स डाल रही हैं, जीरो है जो डेवलपमेंट हॉस्पिटल ब्रिम्स ये हॉस्पिटल यूजीडी काम है ना, यूजीडी में काम में तो पूरा नंबर वन भ्रष्ट है जी। वो पूरा किधर बोले अब ये नेक्स्ट बारिश में आने दो पूरा किधर बोले उधर अंदर धस जाता, रोड गिर जाता, किधर बोले उधर फैल जाता। ऑलरेडी वो रोड ऐसा ये करे तो उखड़ जा रहा है। ये इधर उसका करके 1 महीना नहीं हो रहा, सभी तरफ उखड़ जा रहा है रोड। डुप्लीकेट रातों रात कहीं को बनाए थे चोरों के जैसा रोड। सभी लोगों को बता के अच्छे तरीके से मटेरियल डाल के सामने ठहर के मटेरियल डाल के बनाना था, रातों रात बना के सुबह में डालने तक उखड़ जा रहा है रोड जी। नहीं सर, जब पूछा गया कि रात में क्यों डाल रहे हैं तो उनके जो वर्कर्स है वो बोले कि रात में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं रहता है, शॉप्स बंद रहते हैं इसीलिए रात में डाल रहे हैं रोड। हाँ अब उस टाइम पे रात में डाले, अब दोपहर में क्या डाल रहे हैं? अभी चालू है ना जी। ओल्ड सिटी में डाल रहे हैं, जब ट्रैफिक था अब ट्रैफिक नहीं है क्या जी। अचानक इधर उस बोले तो लोग भाग गए क्या? इन्हों भगा दिया लोगों को, नहीं हम काम कर रहे तुम भागो इधर से बोल के भागा है क्या जी। तो सर जो नॉर्थ कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको चेंज करो बोलकर एक मुहिम चलाई जा रही है, तो क्या आप उसके भी वो मुहिम नहीं वो मुहिम में हम 100% श्योर है जी। ऐसा एमएलए को बीदर से भगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने गुलबर्गा से आए वाले हैं, लोकल बीदर वाले नहीं है। लोकल बीदर वाले अगर से कोई काबिलात आदमी है वो काबिलात आदमी को देंगे तो हमारा समाज जैसा पीछे भी सपोर्ट करा अभी भी सपोर्ट करता है जी। तो कौन है सर वो काबिल लोकल के कौन है? अब फिलहाल तो मेरे नज़र में तो मन्नान सेठ दिख रहा है। मन्नान सेठ हमारा दलित संगठन को दलित लोगों के साथ तो 2018 से पहले उन्होंने कम से कम कुछ भी नहीं 10-15 साल से दलित संगठन के साथ हो, संविधान संरक्षण समिति और 2-3 संगठन के साथ है जी। पूरा ठहर के संगठन के साथ में काम करते, जो भी अच्छा बुरा है सभी में भागीदारी लेते जी। सर मन्नान सेठ का नाम ले रहे हैं आप, आपके जितने भी दलित के संगठन है सारे लोग बोल रहे हैं मन्नान सेठ को इस बार मौका मिलना चाहिए, तो सर क्या काबिलियत दिखी आपको मन्नान सेठ में? मन्नान सेठ में ये एमएलए से भी अच्छा काबिलियत है, एमएलए काबिल आदमी नहीं है। मन्नान सेठ जितना सोशल में जितना वर्क करते हैं ना, समाज के लिए कर रहे, यूथ के लिए कर रहे, सभी बूढ़े बच्चे लोगों को एजुकेशन के लिए सब इम्पोर्टेंस दे के सबसे बड़ा ताकतवर है एजुकेशन। एजुकेशन में आप बीदर में हमारा टॉप 1 मन्नान सेठ का कॉलेज का है जी जी। बच्चे साल को कुछ नहीं बोले तो 20 से 50 MBBS बच्चे निकल के आ रहे जी। हमारे बीदर का नाम रोशन हुआ। ऐसा काम करना छोड़ के इन्होंने कॉलेज रख के कॉलेज में लोगों के सामने बोलते हम तुम्हारे को फीस नहीं लेते, बोलते पीछे जाते कि उनका भाई को बोलते फीस लेके उनको एडमिशन करो। कौन बोलते सर? ये एमएलए बोलता है, रहीम खान एमएलए। उनके पास कहाँ है सर कॉलेज? नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग एग्जाम, ये नर्सिंग कॉलेज एडमिशन लेने के टाइम पे नर्सिंग कॉलेज की नर्सिंग कॉलेज का उनका नर्सिंग कॉलेज है ना जी जी। नर्सिंग कॉलेज में सभी लोगों के पास बोलते हैं मैं सभी बच्चों को फ्री एडमिशन देता हूँ, फ्री नर्सिंग पढ़ाता बोल के बोलते हैं, लेकिन नर्सिंग पढ़ाने का बात अलग जी, फीस लेने का बात अलग। सर और एक बात बोली गई कि इस बार अगर कैंडिडेट नहीं बदला गया तो हम कांग्रेस पार्टी ही बदल देंगे। नहीं 100% जी। इस बार अच्छा आदमी को अगर से बीदर में कांग्रेस वाले टिकट नहीं देंगे तो ये बीदर में कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला 100% क्या है। कितने वोटर्स है सर आपके साथ? हमारे दलित वोटर्स कुछ भी नहीं बोले तो अब सभी दलित लोग अभी हमारे बड़े बड़े मुखंड के साथ बैठ के हमें डिसाइड करते हैं।
फिलहाल हम हमारे यूनियन के तरफ से हम बात कर रहे हैं जी, लेबर यूनियन की तरफ से लेबर बात यूनियन करें। के तरफ से बात कर रहे हैं जी, हम जी, दलित मुखंडों का गुत्ता नहीं लिया हम जी जी। उतना बड़ा आदमी नहीं हम लेबर के हद तक हम बात करते हैं लेबर में जितना है लेबरों के लिए क्या करें सर मन्नान सेठ? लेबरों के लिए तो देखो फिलहाल अब करने वाले हैं बोल के हम उनके ऊपर आस लगे जी जी, क्या करने वाले हैं? कुछ अब वादा कुछ करें भी आप? नहीं अब उनके ऊपर हम आस लगा के बैठे इन्हें तो कुछ नहीं करें इन्हें तो जी। कुछ तो करेंगे अगर वो जीतेंगे आगे फ्यूचर जीतेंगे में तो आपको सपोर्ट होगा। हमारे को होप है ऐसा जी। आदमी अगर से काम करता बोले तो हम उनके साथ में हैं जी सर। हमारा संगठन है उनके साथ में है हम उनके साथ में खड़ा रहेंगे जी सर। सर और जो आने वाला इलेक्शन है 2023 का, वो किस बुनियाद पर वोटिंग होगी सर? क्या क्या लोग जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या क्या सोचकर वोट देंगे और किसको वोट देंगे? इतना दिन तक इलेक्शन जो भी हुआ वो जात पात पे हुआ जी जी सर। हिंदू मुस्लिम हिजाब हिजाब वो ये करके दलित बोल के सभी लोगों को हरासमेंट करके उसके ऊपर राजनीति हुआ। जी। अब जो राजनीति होगा डेवलपमेंट के बारे में होगा डेवलपमेंट के बारे में जो सोचता डेवलपमेंट बारे में जो बात करता जो संविधान की बात करता उसके साथ में हम खड़ा रहेंगे। जी सर। चाहे वो संविधान का बात ये रहीम खान को 15 अगस्त को सा क्या करते बोल के नहीं मालूम 26 जनवरी को क्या करते नहीं बोलते नहीं मालूम और 6 दिसंबर को क्या है वो दिन वो भी नहीं मालूम। 6 दिसंबर के दिन क्या बोलता है नो बाबा साहब का डेथ डे है ब्लैक डे हमारे को उन्होंने स्वागत बोल के बयान आता अनपढ़ आदमी है। जी। MLA होके ये इंसिडेंट कब हुआ? 2013 क्या 14 में हुआ जी। बीदर में बयाना लगा जी क्या बोल के लगा था सर? हार्दिक सुभाष है। जी। अब हम शोक मनाते 6 दिसंबर को शोक मनाते शोक मोना बोल के डाला ना उन्होंने क्या कर दे पूरा अमड़ा सर्कल के पास 2 बैनर डाले हार्दिक सुभाष है। जी। उसके बाद आप लोग कुछ एक्शन नहीं लिए? नहीं हमारे समाज के लोग ये उसको फोन करके बोलने के बाद फिर निकाल दिया उन्होंने। जी जी। तो ऐसा हुआ। लेकिन वो दिन क्या है बोल के भी उसको नहीं मालूम क्या जी जी जी। आँख है क्या अंधा है जी सर। ऐसा MLA को कैसा सपोर्ट करेंगे जी उसको बहुत ज़बरदस्ती से बीदर वाले झेले अब तो उसको झेलने वाला कोई भी नहीं है। देखो जी। हमारे अगर कांग्रेस से टिकट उन्हीं को मिलती है तो फिर आपका स्टैंड क्या है ये बोलिए? हम उनके विरोध में हैं। विरोध में है? हाँ जी। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो आप उनका साथ नहीं देंगे? नहीं साथ रहीम खान का कोई साथ नहीं देंगे। तो अब क्या बारी साथ देंगे सर आप? अच्छे कैंडिडेट को देंगे जी। कौन सी पार्टी के साथ जाएंगे आप? बीजेपी है, BSP है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे पार्टी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी से मैं खुद कैंडिडेट हूँ। आप खुद कैंडिडेट बनने मैं खुद कैंडिडेट बनने वाला एस्पिरेंट हूँ मैं। जी। अब हम पिछले बारी में रमेश पांडे को हमारे बिदर में जीता है बंडेपा को जीता है जी। रहीम खान को 3 बार जीता है हमारे मरहूम जुल्फिकार हाशमी साहब जी। उन्होंने मरे तो भी उन्होंने सभी लोगों के दिल में जिंदा है। जी सर। एक हम छाती ठोक के बोलते हैं। एक क्वेश्चन था मेरा, सैयद जुल्फिकार हाशमी साहब जो दलितों के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए वोट जो वो करे थे जो काम करे थे उनके जाने के बाद क्या उनका काम MLA साहब पूरा करते आ रहे हैं? जुल्फिकार हाशमी जितना हमारा दलित समाज के लिए दलित भवन जितना बनाए अभी तक रहीम खान का उसका 10% नहीं बनाए। जी। जुल्फिकार हाशमी साहब जितने गरीब लोगों को घर दिए हमारा नावदगिरी में घर दिए ज़मीन दिए घर बना के दिए कहीं पर बहुत लोग मजबूर लोगों को काम दिए लेकिन इन्हों काम दिए तो बोल के खाली झूठे दिलासा देता है लेकिन काम भी नहीं दिया ना डेवलपमेंट भी नहीं किया। जी। जुल्फिकार हाशमी के जैसा अभी बीदर में ना पिछले ज़माने में नहीं आगे ज़माने में भी नहीं आ सकता उतना भारी लीडर वैसा लीडर उतना भारी लीडर था उन्होंने हम खुद ही उनको बहुत मिस करते। जी सर। तो सर आप आम आदमी पार्टी के एस्पिरेंट हैं आपने अभी कहा, अगर ये टिकट चेंज नहीं होती है तो क्या आप हेड टू हेड फेस टू फेस फाइट लेंगे कांग्रेस से? नहीं 100% लेंगे जी। क्या 100% आप इलेक्शन के टाइम विड्रॉल कर नहीं 100% पूरा लास्ट तक रहेंगे हम। अगर मन्नान सेठ को मिलती है तो भी आप फाइट लेंगे? मन्नान सेठ रहे तो भी हम लेंगे जी। मन्नान सेठ तो अच्छा आदमी है उनको मिलना हर एक का संवैधानिक हक है। हर कोई ठहरता है हर कोई जीता बोल के नहीं लेकिन जो अच्छा कार्यकर्ता है जो अच्छा वर्कर है जो अच्छा लीडर है उसको जिता के पब्लिक लेके आते। हम डिसाइड करने वाले नहीं, हम हमारे समाज के तरफ से हमारा संगठन के तरफ से हम कांग्रेस के विरोध में हैं। विरोध में? अगर टिकट मिलती है तो विरोध में है? रहीम खान को टिकट मिलता तो विरोध में है। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी तो समाज के साथ में है। जी। समाज जो बोलेगा वो समाज जो बोलेगा समाज के साथ में चलेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, स्टेट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि आप भी स्टेट आंसर देंगे उसका। तो 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस की टिकट किसको मिलना चाहिए? आपके कांग्रेस का टिकट रहीम खान है और बी मन्नान सेठ है। कांग्रेस का टिकट मेरे ख्याल से 100% है सर। 100% नहीं
100% मन्नान सेठ को देंगे तो बहुत अच्छा है। मन्नान सेठ को मिलना चाहिए। मन्नान आपके- सेठ अच्छा सूटेबल कैंडिडेट जी। है, एजुकेटेड है और स्पोक पर्सन है। हर एक फेस करने का उनके पास कलीजा है। जी सभी लोगों के साथ डट के ठहर के बात करने का दम है। जी ये रहीम खान के पास ना बात करने का तमीज़ नहीं है, ना कन्नड़ा बात करने को नहीं आता, ना हिंदी बात करने जी, को आता। जी। कौन सा समझ में आया बक देता। जी जी अभी तक 3 बार इलेक्शन जीता, उसको सही में कौन सा मैटर है पढ़ने को नहीं आता। जी जी जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, रमेश पासवान जी थे, लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट है बीदर डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने तो ओपन चैलेंज कर दिया, अगर कांग्रेस से जो प्रेजेंट एमएलए रहीम खान को टिकट मिलता है तो इनके लेबर यूनियन की तरफ से ये बिल्कुल विरोध में है, और अगर उन्हें टिकट मिलता है तो ये खुद आम आदमी पार्टी से एमएलए कैंडिडेट बन सकते हैं बीदर से। अगर चेंज होता है तो ये फिर सोचेंगे। अगर आपको सर रमेश पासवान जी कुछ लास्ट मैसेज देना है बीदर की आवाम को, तब दे सकते हैं। मैं आज इस माध्यम के तरफ से मैं बीदर के सभी लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, आगे आने वाला 2023 इलेक्शन में सोच समझ के अच्छा आदमी को आप चुनिए, जो डेवलपमेंट के बारे में जो बात करता है, जो संविधान के बारे में बात करता है, और यंगस्टर बच्चों के काम के लिए जो बीदर में बहुत से विधवा लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनके बारे में जो डेवलपमेंट के बारे में सोचता है उसको आप सपोर्ट करके बीदर में इलेक्शन जिताइए। जी मैं आम आदमी पार्टी से मैं भी एस्पिरेंट हूँ। अगर से बीदर में एमएलए का कांग्रेस पार्टी से अगर से रहीम खान को मिलता तो हमारे तरफ से हम पक्का विरोध में हैं जी 100%। जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, अगर आपको रमेश पासवान जी से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम इनसे पूछेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बी द लेटेस्ट न्यूज़।